एपिसोड 6 की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि काइजी लीहे को वो क्वेश्चन में हेल्प करती है और उसे समझा रही होती है, पर लीहे उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रहा होता है। वो बस उसे प्यार से घूरे जा रहा होता है। इतने में ही काइजी भी ये बात नोटिस कर लेती है और उसके बाल पकड़ के खींचती है और कहती है कि मैं तुम्हें इधर पढ़ा रही हूँ जबकि तुम मुझे घूर रहे हो, और उसे अच्छे से पढ़ने के लिए कहती है। और इसके बाद लीहे उसकी बातें ध्यान से सुनने लगता है। फिर स्कूल एंड होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि काइजी अपने छोटे भाई को एक लड़की के साथ देखती है जो कि उसे कुछ बता रही होती है और वो उससे पूछती है तो वो कहता है अरे ये मेरे से पढ़ाई के बारे में बात कर रही है। फिर इतने में ही वहाँ पे हान आ जाती है और वो काइजी से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे और कुछ क्लासमेट्स को बुक्स परचेज करनी थी। और वो काइजी से कहती है कि अगर वो अपना VVIP कार्ड दे देगी बुक शॉप का, बुक्स को परचेज करने पर उन्हें अच्छा खासा 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि काइजी को वो कार्ड देने का मन नहीं होता है, पर हान के बार बार कहने पर वो उसे कार्ड दे देती है और उसे देते हुए कहती है कि इसे अच्छी तरीके से रखना और मुझे वापस कर देना। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस लुओ लीहे और उसके फ्रेंड से एक इंग्लिश कन्वर्सेशन पढ़ने के लिए कहती हैं, पर वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक होती है। फिर वो जेयू से पढ़ने के लिए बोलती है और जेयू बिना बुक खोले ही पूरी कन्वर्सेशन उन्हें एज इट इज सुना देता है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लास ओवर होती है और काइजी हान से अपना VVIP कार्ड वापस मांगती है, जिसपे हान अपना पर्स चेक करती है और उसे कहती है कि अरे वो कार्ड तो मेरे पर्स में नहीं है, लगता है वो कार्ड उस पेपर बैग में ही रह गया जिसमें मैं बुक परचेज करके लाई थी, और वो पेपर बैग तो मैं आज सुबह ही डस्टबिन में फेंक आई हूँ। ये सुनने की ही देर थी कि काइजी तुरंत ही स्कूल के गार्बेज साइड पे चली जाती है और वहाँ पे डस्टबिन में कार्ड्स को ढूंढने लगती है। फिर दूसरी ओर क्लास में जेयू एंटर करता है और वहाँ पे काइजी को नहीं देखता है, तो वो हान से पूछता है कि काइजी कहाँ गई है, जहाँ पे हान उसे थोड़ी देर बाद बताती है कि काइजी गार्बेज स्टेशन गई है कुछ ढूंढने के लिए। ये सुनने के बाद जेयू उससे पूछता है कि आखिर वो एग्जैक्टली ढूंढने क्या गई है, जिसपे हान उसे बताती है कि उसने उससे उसका VVIP कार्ड बोरो किया था और गलती से वो पेपर बैग के साथ उसने गार्बेज में फेंक दिया और वो कार्ड उसे लीहे ने दिया था, तो वो उसे ढूंढने वहाँ पे गई है। ये सुनने के बाद जेयू सीधा काइजी के पास पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और काइजी से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कार्ड बनवा दूंगा। इसके रिप्लाई में काइजी उससे कहती है कि ये कार्ड मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुझे लीहे ने दिया था और अगर मैं इसे घुमा दूंगी तो उसे लगेगा कि मुझे उसके गिफ्ट की कोई कदर ही नहीं है। फिर इतने में ही लीहे भी प्रैक्टिस के दौरान काइजी को वहाँ पे देखता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। वो जेयू और काइजी को साथ में देखता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँच के लीहे उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तो काइजी उसे बताती है कि मैं वो कार्ड ढूंढ रही हूँ, जिसपे लीहे काफी शॉकली रिएक्ट करता है और उसे कहता है कि क्या तुमने वो कार्ड गुमा दिया। उसे तुरंत खींचते हुए कहता है कि चलो चलो अच्छा ये ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें दूसरा ला के दे दूंगा। काइजी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है कि ऐसे हजारों कार्ड मैं तुम्हारे लिए बनवा सकता हूँ। फिर उन दोनों के जाने के बाद जेयू को थोड़ी देर में ही वहाँ पे कार्ड मिल जाता है और वो उस कार्ड को संभाल कर अपने पास रख लेता है क्योंकि वो काइजी को इतना परेशान होता देखता है उस कार्ड के लिए, इसलिए उन दोनों के जाने के बाद भी वो काइजी के लिए वो कार्ड सर्च करता है। फिर इतने में ही हान वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने उसके लिए ये कार्ड कचरे में भी ढूंढा, और उसे कहती है कि ये कार्ड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जिसपे जेयू से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम इसे गलती से पेपर बैग में भूल गई होगी, पर अगर काइजी के लिए ये कार्ड इम्पोर्टेंट है तो मतलब कि ये कार्ड इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर हमें काइजी और लीहे को दिखाया जाता है जहाँ पे लीहे काइजी को घसीटते हुए बाहर ला रहा होता है। काइजी उसके जोर से बाल पकड़ के खींचती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। इस पे लीहे उससे कहता है कि तुम लड़कियां दूसरों के बाल क्यों खींचती रहती हो, तो काइजी उसे वार्न करती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे ऐसे कहीं से खींच के लाया तो मैं तुम्हारे बाल उखाड़ के हाथ में दे दूंगी। ये सुनने के बाद लीहे उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि आखिर मेरी दी हुई चीज को तुमने किसी और को क्यों दिया, तो काइजी उसे कामली बताती है कि उसने मेरे पास वो कार्ड देख लिया था और उसे जरूरत थी तो मैंने उसे दे दिया और उसने एक्सीडेंटली वो कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। इस पे लीहे उससे कहता है कि तुम्हें अब ढूंढने की जरूरत नहीं है और दोबारा मेरी दी हुई चीज को किसी और को मत देना। फिर काइजी वहाँ से जाने लगती है तो लीहे उससे कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस पे काइजी उसे धक्का मारती है, कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं अब घर जा रही हूँ, मुझे जाने दो। इस पे लीहे उससे कहता है कि रात होने वाली है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, अकेले जाना सेफ नहीं है। ये सुनने के बाद काइजी उसे धक्का मार के वहाँ से भागने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जाना तो और भी सेफ नहीं है। इसके बाद हमें जेयू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मॉम डैड डिनर टेबल पे उसका वेट कर रहे होते हैं और उसके डैड उसके घर लेट आने की वजह पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि वो लाइब्रेरी चला गया था और उनसे सॉरी कहता है उन्हें वेट कराने के लिए। फिर यहाँ पे वो काफ़ी फॉर्मल तरीके से उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है
और उससे कहते हैं कि अगली बार से अगर तुम लेट हो तो हमें इन्फॉर्म कर दिया करे। इसके बाद जेयू की मॉम उसे डिनर करने के लिए कहती हैं और उसे बताती हैं कि तुम उन बाकी लड़कों की तरह नहीं हो। जेयू से यहाँ पे ये भी पूछती हैं कि पीई स्टूडेंट के तुम्हारी क्लास में एंटर करने के बाद तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो जेयू उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर डिनर करने के बाद जेयू अपने रूम में जाता है और वो कार्ड को देख रहा होता है जो कि काइजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइजी हान से क्लास में मिलती है और उससे कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, पर अगर तुम किसी दूसरे की चीज़ें लेती हो तो उसका ध्यान रखना भी सीखो, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ तुम्हारी नज़र में इम्पोर्टेंट ना हो पर दूसरे की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हान उसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। काइजी अपनी सीट पे बैठी होती है, तभी जेयू उस कार्ड के साथ आता है और उसे दिखाता है। काइजी वो कार्ड वापस पाकर काफ़ी खुश होती है और ये देखकर जेयू भी काफ़ी खुश होता है और काइजी से मुस्कुरा के पूछता है कि तो फिर तुम मुझे इसके लिए क्या ट्रीट देने वाली हो। जिसपे काइजी उसे एक ड्रिंक देती है और कहती है मेरे पास तो अभी यही है तो तुम यही ले लो। और जेयू भी वो ड्रिंक ले भी लेता है और दूर से ये सब कुछ देख के कोई जल भुंज रहा होता है। जी हाँ, वो लीहे होता है। वो काइजी और जेयू को साथ में देख के काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से में बच्चों की तरह पैर पटकते हुए अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। फिर वो काइजी की पोनी टेल खींचता है और उससे कहता है वो तुमसे आखिर क्या कह रहा था। हाँ, तो काइजी उससे गुस्से से कहती है कि कुछ भी नहीं, वो सिर्फ ये कार्ड लौटा रहा था। तो इस पर लीहे उससे कहता है कि ऐसे कार्ड मेरे पास 100 पड़े हैं, अगर तुम चाहो तो तुम सारे के सारे कार्ड फेंक सकती हो। काइजी धीरे से कहती है हट और आगे देखने लगती है। लीहे इस बात से इरिटेट हो जाता है, उसकी चेयर पुल करना स्टार्ट कर देता है। फिर इतने में ही प्रिंसिपल क्लासरूम में आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि जो हादसा प्रैक्टिकल लैब में हुआ था उसे देखते हुए ऐसे इंसिडेंट दोबारा से फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैंने एक डिसीज़न लिया है। पीई स्टूडेंट को एक्स्ट्रा केमिस्ट्री क्लासेस पढ़ाई जाएंगी और उनका टेस्ट लिया जाएगा, जबकि एकेडमिक स्टूडेंट को जो कि फिजिकली वीक है और जल्द ही ऐसी सिचुएशन में पैनिक कर देते हैं, उन्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक रिले रेस रखी जाएगी जो कि 2 हफ्ते बाद है और उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें रेस में कम्पीट करना होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि उन्हें उन्हीं की क्लास के अदर सेक्शन से कम्पीट करना है और फिर प्रिंसिपल के जाने के बाद मिस लुओ उन्हें बताती हैं कि उन्हें अदर सेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो भी रेसिंग में काफ़ी अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के जनरल स्टोर में बैठा होता है और इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स पढ़ रहा होता है। अभी वहाँ पे दूसरे सेक्शन के बच्चे आते हैं और लीहे को पढ़ता हुआ देख कहते हैं कि तुम एक पीई स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो, या तुम दौड़ना भूल गए हो या तो फिर तुम्हें दौड़ना आता भी है या नहीं। जिस पे लीहे अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और कहता है कि ज़रा इनसे बताओ कि हर साल रेस कौन जीतता है, स्टेट लेवल पे भी रेस कौन जीता था। इस पे उसके फ्रेंड्स लीहे का नाम लेते हैं और फिर लीहे जैन को टॉन्ट करते हुए कहता है कि मुझे तो याद है कि तुम्हारा नाम तो अवार्ड लिस्ट में आया भी नहीं था। तो इस पे जैन उससे कहता है कि ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ो, क्योंकि इस बार तो 2 क्लासेस के बीच में रेस है और इस रेस में एकेडमिक स्टूडेंट भी हिस्सा लेने वाले हैं। और फिर वो लीहे से एक शर्त लगाता है कि अगर इस रेस में अगर लीहे की क्लास जीती तो वो उसे डैड कह के बुलाएगा, पर अगर लीहे की क्लास हार गई और उसकी टीम जीत गई तो लीहे को टर्टल ड्रेस पहन के उसे खाना सर्व करना होगा कैंटीन में। इस पे लीहे एक भी सेकंड वेस्ट करे ये शर्त तुरंत मान लेता है। में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीई सर सारे बच्चों को रिले रेस के बारे में सारे रूल्स बता रहे होते हैं। इसमें वो उन्हें बताते हैं कि ये रेस टोटल 800 मीटर की रहेगी, जिसमें से क्लास के 4 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें 200-200 मीटर की रेस दौड़नी होगी। इन 4 बच्चों में से 2 गर्ल्स रहेंगी और 2 बॉयज़, 2 पीई स्टूडेंट्स और 2 एकेडमिक स्टूडेंट्स। फिर वो कहते हैं कि वो थोड़ी देर में सबका टेस्ट लेंगे रनिंग का, क्योंकि उन्हें आज ही 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है और टेस्ट लेने से पहले वो सारे बच्चों को स्ट्रेचिंग करने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद लीहे काइजी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम आज मत दौड़ना और ना ही इस रेस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है। और फिर काइजी से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी स्ट्रेचिंग में हेल्प कर दो। इसके बाद लीहे जाके मैट पे बैठ जाता है और काइजी से कहता है कि मेरे बैक पे पुश करो। और तभी कोई उसे बहुत जोर से पुश करता है और वो कोई और नहीं बल्कि जेयू होता है। जेयू से कहता है कि क्या इसी तरीके से पुश करना है ना। एक्चुअली मैं उसने काइजी से कह दिया था कि तुम जाके अपनी फ्रेंड के साथ स्ट्रेचिंग करो, मैं लीहे की हेल्प कर दूंगा। फिर इसके बाद रिले रेस के सिलेक्शन के लिए टेस्ट शुरू होता है और लीहे सभी के सामने दौड़ता है एग्जाम्पल के लिए, और उसकी रनिंग स्टाइल और स्पीड देख के सारे बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं।
फिर वो काइजी के पास आके बैठता है और काइजी उससे पूछती है कि तुम्हें रनिंग करना इतना पसंद क्यों है। तो लीहे उसे रिप्लाई में बताता है कि जैसे तुम्हें पढ़ना पसंद है उसी तरीके से मुझे रनिंग करना पसंद है। तो काइजी कहती है कि हाँ सही बात है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं पढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ फाइनेंस फील्ड में। और लीहे से पूछती है कि तुम तो एक एथलीट बनना चाहते हो है ना। और लीहे उससे कहता है कि हाँ मैं एक ग्रेट एथलीट बनना चाहता हूँ जो कि अपनी कंट्री के लिए गोल्ड और ऑनर दोनों ही लाए। तो फिर काइजी उससे कहती है कि तुम्हें पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए और उससे पूछती है कि क्या तुम कभी भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। तो लीहे उससे मुस्कुरा के कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो, ठीक है मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। इस पे काइजी सिर्फ मुस्कुरा देती है। फिर यहाँ पे टीचर वहाँ पे आते हैं और सभी बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने 4 बच्चे सिलेक्ट कर लिए हैं। वो हान को भी इस टीम में सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट हमें रिले रेस वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ पे काइजी फुल तैयारी करके अपनी टीम को चीयर करने आती है और ऑफ कोर्स इस टीम में लीहे भी शामिल होता है। और तभी काइजी को पता चलता है कि उनकी टीम में से एक बच्चा गायब है और वो कोई और नहीं बल्कि हान है। वो एन मौके पे रेस पे पार्टिसिपेट करने के लिए ही नहीं आती है और ना ही उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देती है। इस पे काइजी सबको चिंता में देखकर कहती है कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगी। लीहे उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो लीहे से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और वो सभी को बताती है कि अगर मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं एक एकेडमिक स्टूडेंट की जगह पीई स्टूडेंट होती। और फिर इसके बाद फाइनली रेस शुरू होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पहला बंदा काफ़ी अच्छा दौड़ता है और दूसरी लड़की भी काफ़ी अच्छे दौड़ती है इस बैच में। फिर वो काइजी को आके पास करती है और फिर यहाँ पे वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। काइजी अपने बैच में सबसे तेज़ दौड़ती है और सभी लोग उसके काफ़ी चेयर भी करते हैं। और जब एन मौके पे वो लीहे को पास करने वाली होती है तो वो डिसबैलेंस हो जाती है। लीहे उसे संभालने लगता है और वहीं पे रुक जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। काइजी उससे कहती है कि तुम जाओ दौड़ो। फिर लीहे यहाँ पे काफ़ी तेज़ दौड़ता है पर फिर भी वो जैन से हार जाता है जो कि सेक्शन बी का होता है। और ये देख के काइजी को काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसी की वजह से लीहे पीछे रह गया था। लीहे को भी काफ़ी रिग्रेट होता है पर इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।